प्रणाम दोस्तों, मैं जयराधा उपाध्याय आप सभी डिवाइन सोल का मेरे इस चैनल की ऑफ सक्सेस में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे ये वीडियो देखना पसंद करते हैं तो बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके और साथ ही लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज का हमारा विषय होगा नाड़ी शोधन। आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं और 72,000 में से मुख्यतः 3 नाड़ियाँ होती हैं, जिन नाड़ियों के बारे में अभी हम यहाँ पर आगे बात करेंगे। वो नाड़ियाँ हैं ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। जब हम अनुलोम और विलोम करते हैं, अनुलोम और विलोम करने से हमारी ईडा और पिंगला नाड़ी बैलेंस होती हैं। जब ईडा और पिंगला नाड़ी बैलेंस होती हैं तो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होने लगती है और सुषुम्ना नाड़ी जब चलने लगती हैं तो हमारी बौद्धिक क्षमता बढ़ती है और कई सारी बीमारियां भी हमारी दूर हो जाती हैं। तो हमें इन नाड़ियों के शोधन के द्वारा हम किन किन बीमारियों को हम दूर कर सकते हैं, देखिए आप। सबसे पहले तो जो 3 दोष हमारे शरीर में होते हैं, वात, पित्त और कफ, वो दूर हो जाते हैं, जो सभी बीमारियों की जड़ हैं। फिर हमारे हार्ट के ब्लॉकेजेस, जब ऑक्सीजन का प्रॉपर प्रवाह होगा बॉडी में, है ना, ऑक्सीजन का फ्लो अगर प्रॉपर होगा तो ब्लड का फ्लो भी सही चलेगा और ब्लड फ्लो अगर सही चलेगा तो ब्लॉकेजेस खत्म हो जाएंगे। उसी प्रकार कोलेस्ट्रॉल, किडनी, ये इनसे संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो भी दूर होती हैं। इम्यूनिटी बढ़ती है, नाक, कान, आँख और गले की बीमारियां भी दूर होती हैं। साथ ही ब्रेन से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, सिर दुखना, माइग्रेन, ये सारी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। अब हमें जानना है कि हम ये करें कैसे, इनको संतुलित करें कैसे, है ना। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात ये आती है कि हम सबसे बढ़िया बहाना करते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो दोस्तों, जब 15 मिनट भी अगर हम खुद के तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए नहीं दे सकते ना, हम खुद की केयर के लिए 15 मिनट नहीं निकाल सकते, तो हम किसी और की केयर तो कर ही नहीं सकते। और किसी की केयर नहीं करने वाला इंसान केयरलेस कहलाता है और केयरलेस व्यक्ति को कभी भी मान और सम्मान नहीं मिलता है। तो हमें 15 मिनट रोज़ खुद के लिए निकालना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई उसका पर्टिकुलर समय ही निश्चित करें, आप दिन भर में कभी भी ये कर सकते हैं। बस ये है कि खाने के बाद थोड़ा आपको गैप करना ज़रूरी है। जस्ट खाने के बाद कभी भी प्राणायाम नहीं करना चाहिए, अनुलोम विलोम नहीं करना चाहिए। खाने के 3 घंटे बाद कम से कम आप 3 घंटे का गैप तो करें। और एक और बात आती है कि जब भी आप प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम करें, तो आप किसी आसन पर ज़रूर बैठें, डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं बैठना है। और सबसे बढ़िया होता है कि अगर आप सुबह का टाइम लें, क्योंकि सुबह में क्या होता है, रात भर में सभी प्रकार की गाड़ियाँ वगैरह ये सब जब स्टॉप हो जाती है, बंद हो जाती हैं, तो इसका प्रदूषण कम रहता है और सुबह में ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ्रेश एयर मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो हमें मॉर्निंग का ही समय चूज़ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इसको शुरू कैसे करें। दोस्तों, सबसे पहले अनुलोम विलोम करते समय हमें बाईं नाक से सांस लेना चाहिए और दाईं से छोड़ना चाहिए। फिर दाईं नाक से सांस लेकर हमें बाईं नाक से छोड़ना चाहिए। अब हमें ध्यान देना है कि इस श्वास को हम अंदर किस स्टेप में ले जाएं और किस स्टेप से इसे वापस छोड़ें। तो दोस्तों, जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास लेते समय हमें 5 बार काउंटिंग करते हुए श्वास को अंदर की तरफ ले जाना और 5 बार काउंटिंग करते हुए वापस छोड़ना है। तो जैसे हमने मान लीजिए बाईं नाक से सांस ली, बाईं नाक जिसको हम ईडा नाड़ी कहेंगे, है ना, उससे हमने श्वास ली और हमने उसको फील किया। सबसे पहले हमने फील किया कि हमने थॉट चक्र पे हम ले गए, फिर हम हार्ट तक ले गए, हार्ट चक्रास पे, फिर हार्ट चक्र के बाद हमने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे ले गए, फिर उसके बाद हमने सैक्रल चक्रा पे ले गए और फिर रूट चक्र तक हम ले गए और फिर वापस हमें उसी प्रकार रूट चक्र से सैक्रल पे आना है, सैक्रल से सोलर पे आना है, सोलर से हार्ट पे आना है और हार्ट से थ्रोट चक्रा पे लाते हुए उसको छोड़ना है। क्योंकि ऐसा करने से हमारे 5 चक्र भी बैलेंस हो जाएंगे, 5 चक्र भी बैलेंस हो जाएंगे, नाड़ियाँ भी दोनों संतुलित हो जाएगी और सुषुम्ना नाड़ी भी एक्टिवेट हो जाएगी, है ना। और
हमारे अनुलोम विलोम की जो प्रोसेस है, इससे सारी नाड़ियों का और इन चक्रों का जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, सारे ब्लॉकेजेस दूर हो जाएंगे, जो हमें एक बहुत अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेंगे, मानसिक भी और शारीरिक भी। दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको ईड़ा पिंगला नाड़ी के बारे में बताना चाहूँगी कि ईड़ा पिंगला नाड़ी की जो क्या मतलब इनके क्या गुण होते हैं, किस प्रकार के गुणों को लेकर ये नाड़ियाँ चलती हैं। दोस्तों ज़्यादातर जिन लोगों की ईड़ा नाड़ी चलती है वे गहराई से सोचने वाले, मस्तिष्क से सोचने वाले, दिमाग से कार्य करने वाले होते हैं। जिन लोगों की पिंगला नाड़ी चलती है वो मन के मालिक होते हैं। जब उनका मन जैसा करता है वे मन के अनुसार चलते हैं। और जब जिसकी सुषुम्ना नाड़ी चलने लग जाए उसकी आत्मा एक्टिवेट हो जाती है, और आत्मा अगर सोचना हम शुरू कर दें तो फिर तो हम बिल्कुल सत्य की राह पर और सही सोचना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि ईड़ा नाड़ी में कौन कौन से गुण होते हैं। ईड़ा नाड़ी में कहें या ईड़ा नाड़ी को चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, या इसमें स्त्री गुण होते हैं, है ना, इसलिए इसको स्त्री नाड़ी भी कहा जाता है। जैसे मान लिया जाए स्त्री गुण क्या क्या है, दया, करुणा, प्रेम, सेवा आदि, है ना। वैसे ही पिंगला नाड़ी जब चलती है तो इसमें पुरुष गुण होते हैं, जैसे साहस, वीरता, हिम्मत, शौर्य या फील्ड वर्क का काम करना, है ना, मान सम्मान की चाहत रखना, ये सब पिंगला नाड़ी के गुण होते हैं। तो हमें दोनों ही नाड़ी को बैलेंस करके चलना चाहिए, क्योंकि चाहे स्त्री हो या पुरुष, दोनों में ही ये दोनों प्रकार के गुण होते हैं। बस बात ये आती है कि जिसकी जो नाड़ी ज़्यादा प्रवाहित होती है उसमें उस प्रकार के गुण ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मान लिया जाए कोई भी स्त्री हो या पुरुष, है ना, अगर उसकी ईड़ा नाड़ी ज़्यादा चलती है, ईड़ा नाड़ी ज़्यादा चलती है तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल टाइप का रहेगा, है ना, और हर चीज़ को बहुत ज़्यादा फील करने वाला रहेगा। और अगर मान लिया जाए किसी की पिंगला नाड़ी ज़्यादा चलती है, ऊष्म स्वर ज़्यादा चलता है, तो वो थोड़ा सा ईगो वाला रहेगा, झगड़ालू, गुस्से, घमंड, ये भाव उसमें ज़्यादा रहेंगे। तो फिर हम जब इन दोनों को बैलेंस कर लेते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, हर सिचुएशन को डील करना सीख जाते हैं कि हम इनको कहाँ हमें किस प्रकार के गुणों की आवश्यकता है, और उन गुणों के अनुसार ही हम उस सिचुएशन से निपट सकते हैं कि हाँ हमें इस सिचुएशन में इस प्रकार कार्य करना है। तो दोस्तों यहाँ हमने जाना है कि हमारे लिए 15 मिनट हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। 15 मिनट अगर हम खुद के लिए निकालते हैं तो हमारे जीवन में कितने बड़े बड़े बदलाव आते हैं और हम कितने अच्छे से अपने कार्य को, अपने जीवन को जी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।